Hi and welcome to Middle of the Bat. Congrats, बधाइयाँ 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 आप सबको। Congratulations to all of India. Congratulations सारे फैंस को, हमारी टीम को, प्लेयर्स को, स्टाफ को, सबको 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 बहुत सारा congratulations because India is the Champions Trophy 2025 winners. कितना अच्छा लग रहा है बोल के, कितना सुकून। T20 वर्ल्ड चैंपियंस और अब ओडीआई फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस। यस 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 यस। तो चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अभी तक जॉइंट सबसे सक्सेसफुल टीम्स थी विद 2 विक्ट्रीज ईच। बट अब इंडिया सबसे सक्सेसफुल हो गई है विद 3 विक्ट्रीज इन चैंपियंस ट्रॉफी। व्हाट अ गेम, व्हाट अ परफॉर्मेंस एंड व्हाट अ टीम परफॉर्मेंस यार। बाय द वे, मिडिल ऑफ द बैट में प्रिडिक्शन किया था कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल होगा और इंडिया जीतेगी, वो सही हुआ। इसके पहले इंडिया इंग्लैंड ओडीआई सीरीज 3-0 एंड इंडिया इंग्लैंड टी20 सीरीज 4-1 भी सही प्रिडिक्शन हुए थे। सो कंग्रेट्स टू ऑल ऑफ अस फॉर दैट ऑल्सो। टॉकिंग पॉइंट 1 में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमारी पूरी टीम ने इस टूर्नामेंट जीतने के लिए कंट्रीब्यूट किया। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी, एक पूरा टीम परफॉर्मेंस था। टॉकिंग पॉइंट 2 में वापस आज के मैच पे हम देखेंगे कि दो मेन एस्पेक्ट्स क्या थे जिसके कारण आज ये टाइट फाइनल हम निकाल पाए। एंड टॉकिंग पॉइंट 3 में, बाप रे, क्या कैच था यार वो ग्लेन फिलिप्स का, उसके बारे में और बात करेंगे। फिर प्लेयर रेटिंग्स और ढेर सारे फैंस वेटिंग टू गिव देयर रिएक्शन, अपनी खुशी शेयर करने के लिए रुके हुए हैं। इफ यू आर अ क्रिकेट फैन, सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट अस सी इस बिग बिग फाइनल में हुआ क्या। तो इंडिया एज ऑलवेज फिर टॉस हारी। हम लोग 15 टॉस लगातार हार चुके हैं। न्यूजीलैंड ने बैटिंग ली और एक धमाकेदार स्टार्ट करी। सचिन रविंद्रा ने पावर प्ले में उनके 69 हो गए, बट फिर स्पिनर्स ने विकेट्स लिए और फिर करते करते रन रेट कम 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 करते मेन विकेट्स उनके जाते गए। फिर मिचेल टिका रहा, मिचेल और लेथम की थोड़ी सी पार्टनरशिप, छोटी छोटी पार्टनरशिप्स विद फिलिप, पर मिचेल टिका रहा। मिचेल ने 60 रन बनाए, काफी बॉल्स ली पर उसके कारण इतने बने। एंड में ब्रेसवेल ने अच्छे मारे और न्यूजीलैंड पोस्टेड अ टोटल ऑफ 251, जो बिल्कुल स्मॉल नहीं था। पर इंडिया बैटिंग करने आई और रोहित शर्मा अपने मूड में था। गजब की बैटिंग करी, खूब बढ़िया पावर प्ले, बट वेरी इंपॉर्टेंटली वो कंटिन्यू किया। पर फिर 100 रन की हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। इस चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक इतनी ओपनिंग पार्टनरशिप किसी की नहीं हुई थी किसी भी मैच में। एंड फिर शुभमन गिल आउट हुआ, कैच, एक बहुत भयानक कैच के कारण। कोहली जल्दी से आउट हो गया, टाइट हो गया गेम। बट फिर अच्छा चलता, फिर रोहित भी आउट हो गया एंड बट एंड में हमारे मिडिल ऑर्डर ने संभाला एंड इंडिया वन द मैच। बहुत कंफर्टेबली तो नहीं, बट हाँ, एक एक इंडिया ड्राइवर सीट पे थी, बट न्यूजीलैंड ने अच्छी फाइट करी एंड वी आर द चैंपियंस ट्रॉफी विनर। बट एक टूर्नामेंट जीतने के लिए एक या दो प्लेयर नहीं, पूरी टीम लगती है और इस इंडिया ने वो दिखाया है। लेट्स डिस्कस ऑन दैट। अच्छे प्लेयर्स होने से आप अच्छे कंपेटिटर्स बनते हो, पर अच्छी टीम होने से आप ट्रॉफीज जीतते हो, जो अब हमारी इंडिया आज जीती है और फिर से जीतने लगी है। क्योंकि एक 2013 से 2024 तक का गैप था जब हम बहुत क्लोज पहुंच रहे थे पर कुछ भी जीत नहीं रहे थे। पिछले साल उस T20 वर्ल्ड कप से अब हम फिर से जीतने लगे हैं। सब ने कंट्रीब्यूट किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, बॉलर्स हो, बैट्समैन हो, सब ने अपना अपना रोल बहुत अच्छा खेला। पहले मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी, शामी ने 5 विकेट लिए। दूसरा मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट कोहली ने सेंचुरी मारी, अनबीटन जिता के आया। तीसरा मैच न्यूजीलैंड इन द ग्रुप स्टेज, वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए, अय्यर ने 80 रन मारे। सेमीफाइनल में फिर कोहली 84 और वो अय्यर के साथ पार्टनरशिप बेहतरीन। एंड फाइनल में रोहित की ताबड़तोड़ बैटिंग ओपनिंग में एंड हमारे वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की गजब की बॉलिंग एंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बैटिंग। अदर देन दीज ऑल्सो थ्रू आउट द टूर्नामेंट अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, सब ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते रहे हैं। बहुत ही ब्रिलियंट टीम परफॉर्मेंस। ऐसे ही आपको याद होगा पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भी हुआ था।
हर मैच में अलग हीरोज मिल रहे थे एंड हम वो टूर्नामेंट जीत के आए थे. सो ब्रिलियंट टीम परफॉर्मेंस. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया. वापस आज के मैच पे आते हैं और पहले एस्पेक्ट की बात करते हैं. हमारी स्पिन सिर्फ आज ही नहीं, पूरे टूर्नामेंट में हमारी स्पिन ने ऐसे पकड़ के रखा था सामने वालों को. जो शुरू शुरू में बांग्लादेश पाकिस्तान हमको विकेट्स नहीं दे रहे थे, पर उनकी भी रन रेट एकदम गायब हो गई थी हम स्पिनर्स के कारण. एंड देन वरुण चक्रवर्ती के आने के बाद से विकेट्स भी मिलने लगे. आज कुलदीप यादव ने रचिन और विलियमसन को गजब की डिलीवरी से डिसीव किया. चलो विलियमसन सेट नहीं था, पर वो कितना बड़ा प्लेयर है. रचिन तो सेट था, भयानक. वरुण वंस अगेन अनप्लेएबल था यार. वो क्या प्लेयर हो गया है यार. मतलब सोच के लगता है कि जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती दोनों हमारे बॉलिंग अटैक में होंगे तो क्या क्या बॉलिंग हो जाएगी, वॉट एवर द फॉर्मेट. तो वो आज भी अनप्लेएबल था. अक्षर पटेल, रवि जडेजा, बेहतरीन स्पिन अटैक. पूरी तरह उनको पकड़ के रखा. जैसी उनने स्टार्ट ली थी ऐसा लगा नहीं था कि रन रेट में बहुत पीछे चले जाएंगे, बट रन रेट कम होते 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 बहुत उनने एंड में अच्छा खेला, तब उनके 250 पड़े. दूसरा एस्पेक्ट आज के मैच का था रोहित शर्मा. अच्छा, रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट में ड्यू था. उस थोड़े बहुत स्टार्ट मिल रहे थे, बट 50 तक नहीं हुई थी उसकी एक भी. आज रोहित शर्मा गजब खेला. पहली इनिंग्स देखने के बाद से ये तो क्लियर था कि पावर प्ले इज द बेस्ट टाइम टू बैट. बॉल हार्ड थी, स्पिनर्स को खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था दुबई में. अच्छा, ये बात भी थी कि हाँ, दुबई में हमारे मैचेस थे इसलिए स्पिन पर. मैचेस तो सबके लिए सेम ही हुआ ना. अगर हमारे स्पिन के लिए अच्छा है तो सामने वाले की स्पिन के लिए भी अच्छा है. बट ये क्लियर था दुबई में सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग स्पिनर्स और डोमिनेट करने लगते हैं, ये भी हमने देखा है. तो पावर प्ले वॉज द बेस्ट टाइम टू बैट एंड रोहित शर्मा ने पहले तो पावर प्ले कैपिटलाइज किया. बट इतने टाइम से हम जो बोल रहे हैं कि रोहित एक पावर प्ले प्लेयर नहीं है. वो शाहिद अफरीदी बहुत अच्छा प्लेयर था शायद, बट वो कैमियो वाला प्लेयर नहीं है. रोहित शर्मा बड़ा खेलता है, लंबा खेलता है. आज उसने पावर प्ले के बाद खेलता गया. वो बहुत सही था. एंड में रेकलेस शॉट पे आउट हुआ, बिल्कुल वो थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल था, थोड़ा प्रेशर उस पे आ गया था. बट नन द लेस इट वॉज अ ब्रिलियंट इनिंग्स बाय रोहित शर्मा, क्योंकि उन लोग का स्पिन अटैक भी बहुत अच्छा है. तो सिर्फ पावर प्ले में चला गया होता तो शायद गेम और ज्यादा फंस सकता था. रोहित शर्मा ब्रिलियंट बैटिंग, ही सेव्ड हिज बेस्ट फॉर द लास्ट, और बहुत ही बढ़िया था आज भी. तो गजब विक्ट्री. बट शुभमन गिल का जो कैच हुआ था, बाप रे, एक टॉकिंग पॉइंट उस पे तो बनता है. तो हुआ क्या कि इंडिया तब क्रूज कर रही थी, एकदम बढ़िया चल रहा था. 105 रन, कोई भी विकेट नहीं, बेहतरीन रन रेट, उतना बड़ा टारगेट नहीं. गिल ने बॉल खेली, शॉर्ट कवर पे ग्लेन फिलिप्स लगा था, अच्छी टाइम करी. 4 था वो, 4 ही होना था. वो क्रॉस होती, इतनी बढ़िया टाइमिंग, पीछे जा रही थी बॉल. बट देन ग्लेन फिलिप्स अगेन, भाई फुल स्ट्रेच कूद के, फुल बॉडी का एक एक इंच यूज करके उसने बॉल पकड़ी, और बॉडी के पीछे बॉल पकड़ी क्योंकि तेज भी जा रही थी. कब धमाकेदार भाई, क्या 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 कैच लिया उसने. 2-3 थिंग्स दैट मेक दिस कैच वेरी स्पेशल. एक तो ये कि बॉल टाइम बहुत अच्छी हुई थी. शुभमन गिल ने मस्त कनेक्ट करी थी, बॉल एट पेस जा रही थी. वो बहुत पास लगा था फिलिप्स, तो रिएक्शन टाइम उतना नहीं था, 0.78 सेकेंड्स था शायद दिखाया था. तो टाइमिंग ऑफ द जंप वाज द फर्स्ट थिंग, क्योंकि वहां थोड़ा भी ऊंच नीच और खत्म. उसने पकड़ी बट केप्ट हिज हैंड सॉफ्ट. क्यों? क्योंकि आप देखना, उसने बॉल को पीछे पकड़ा बॉडी के. हार्ड हैंड होता, इतना कम बैलेंस था, वो हाथ पे लग के गिर सकती. एंड जो स्ट्रेच किया उसने पूरी बॉडी, क्योंकि आप खड़े होके सीधे कूदो तो आप जितना रीच कर जाओगे, अगर आप ऐसे करके पूरी बॉडी भी नीचे से उठ जाए तो पूरा आपको अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है और आप हायर कूद सकते हो, जो गोलकीपर्स करते हैं फुटबॉल में. उसने वो भी किया. एंड लास्ट थिंग वाज द लैंडिंग. क्योंकि वो अपनी जंप के इतने कंट्रोल में था, उसकी बहुत स्मूथ लैंडिंग हुई, कहीं पे भी बॉल पॉप होने का चांस ही नहीं था. वो क्या कैच था, मतलब 3 ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ दिस टूर्नामेंट तीनों ग्लेन फिलिप्स के थे.
रिजवान का जो उसने कैच लिया था पहले मैच ऑफ द टूर्नामेंट में, कोहली का जो हमारे अगेंस्ट ग्रुप स्टेज पे लिया था पॉइंट पे ही, पहला वाला भी पॉइंट पे, दूसरा वाला भी पॉइंट पे, एंड आज का कैच शॉर्ट कवर पे। बट आई थिंक दिस वन वाज द बेस्ट ऑफ द थ्री, तीनों बेस्ट उसके, पर बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी उसका। एंड क्योंकि साइड वेज कूदने वाले भी एक्सट्रीमली अच्छे कैचेस थे वो दोनों भी, पर वो हम फिर भी देखते रहते हैं साइड डाइव वाले, ये ऊपर डाइव वाला कैच वाज समथिंग एल्स यार, एपिक एपिक, और उसके कारण न्यूजीलैंड गेम में वापस भी आई थी। सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैच आल्सो। एज वी सेड इट वाज अ ग्रेट टीम परफॉर्मेंस, पर देखते हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया। हमारी बॉलिंग पहली थी शामी, यार शामी बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं लगा, 130 135 की स्पीड डाल रहा था, कोई बहुत वेनम नहीं था, एंड में भी जब आया तो काफी रन्स उसको पड़े। नॉट ग्रेट परफॉर्मेंस, शामी गेट्स अ 4 आउट ऑफ 10। हार्दिक पांड्या बॉलिंग में अगेन उसको भी हिटिंग हो रही थी, शुरू में रचिन ने गजब बैटिंग करी, पावर प्ले बैटिंग, एंड पंड्या को फिर बाद में बहुत वो इम्पैक्ट एंड में भी ब्रेसवेल ने मारा। और पर बैटिंग में हाँ ठीक उसने परफॉर्म किया, एक बाउंड्री एक सिक्स उसने मारी जब जरूरत थी, और डिसेंट परफॉर्मेंस बाय पंड्या, ही गेट्स 6 आउट ऑफ 10। फिर हमारे स्पिनर्स आए, फिर हमारा कुलदीप यादव आया, और क्या पहली बॉल, मतलब कुलदीप की पहली बॉल पे रॉन्ग, सचिन रविंद्रा जो इतना बढ़िया प्लेयर है स्पिन का, बिल्कुल रीड नहीं कर पाया, प्लम एलबीडब्ल्यू बोल्ड, मतलब एलबीडब्ल्यू भी हो जाता अगर स्टंप पे नहीं लगती तो, उसके पैड पे लगी और फिर स्टंप पे बोल्ड। एंड देन विलियमसन, अगेन विलियमसन कितना बड़ा प्लेयर है बताने की जरूरत नहीं है, उसको भी उसने किया। फिर आगे बहुत विकेट्स नहीं ले पाया कुलदीप, बट वो स्टार्ट जो की एंड स्ट्रगल पूरे टाइम कराता रहा। कुलदीप गेट्स अ 7 आउट ऑफ 10। एंड वरुण चक्रवर्ती जिसने आज भी एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा को विकेट चाहिए वरुण को ले आता है, और उसने लिए भी, शुरू में भी लिया, बीच में भी आउट किया, बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस, वरुण ऑल्सो गेट्स अ 7 आउट ऑफ 10। फिर आया जडेजा, मतलब पहले अक्सर आया था, चलो जडेजा की बात हुई तो जडेजा से कर लेते हैं। जडेजा अच्छी, बहुत बढ़िया रन रेट मेंटेन, शायद 3 की रन रेट से दी है उसने 10 ओवर में, जो तेजी से बॉलिंग करता है, कोई रीड नहीं कर पा रहा। लेथम जिसको बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन बोलते हैं, न्यूजीलैंड का तो है ही, बट ग्लोबली भी करेंटली उसको वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन बोलते हैं। ग्रुप स्टेज में भी जडेजा ने आउट किया, आज भी जडेजा ने उसको आउट किया, दोनों टाइम स्वीप करते हुए। जडेजा गेट्स अ गुड 6.5 आउट ऑफ 10। एंड अक्षर पटेल द बॉलर, पकड़ के रखा, बहुत कम रन रेट, हमारे सारे स्पिन बॉलर्स ने ये चीज करी, बट अक्षर पटेल द बैट्समैन ऑल्सो अनदर टफ सिचुएशन में आया, और अनदर उसने दिमाग से प्रॉपर परफॉर्मेंस का एग्जीबिशन दिया, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर हो गया है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, बढ़िया खेलता है। ठीक है विकेट उसने गिफ्ट किया, दैट वाज नॉट एट ऑल अ गुड शॉट, बट अक्षर पटेल आल्सो गेट्स अ 7 आउट ऑफ 10। अब जाते हैं बैटिंग पे, सबसे पहले रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वंडरफुल इनिंग्स, 80 उसने अपने बढ़िया पावर प्ले के आगे कंटिन्यू किया, टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैप्टन इनिंग्स खेली, हम उस पर बात कर ही चुके हैं अभी। बट यार एज आई सेड थोड़े से डॉट बॉल्स हुए, प्रेशर में आ गया, एकदम रेकलेस शॉट खेल के आउट किया। टीम को तब बहुत जरूरत थी सेट बैट्समैन जो था कि वो कंटिन्यू करे, बट रोहित शर्मा फॉर ए सॉलिड परफॉर्मेंस गेट्स एन 8 आउट ऑफ 10। शुभमन गिल अच्छा खेल रहा था, टेम्परामेंटली बहुत स्ट्रांग है, स्लो खेल रहा था पर बिल्कुल रफल नहीं हो रहा था, उसको पता था रोहित शर्मा वहां मार रहा है, टारगेट कोई 350 का है नहीं, खेलते रहना, वो खेलता रहा, फिर उसने भी पेस पिकअप करी, और कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। उसने ठीक है शॉट हवा में खेला, बट वो शॉट दुनिया के 100 में से 97 8 9 फील्डर्स में वो ऊपर से जाके वो बाउंड्री ही मिलनी थी, बट नहीं, ग्लेन फिलिप्स हैड अदर प्लान्स। बट शुभमन गिल डिसेंट परफॉर्मेंस, 30 ऑड रन बनाए, गेट्स अ 6 आउट ऑफ 10। कोहली आज नहीं कुछ कर पाया, उसको हवा ही नहीं लगी, अर्ली इन द इनिंग्स था, सेट नहीं था, पर बहुत ही बढ़िया बॉल ब्रेसवेल की, बीटन ऑल एंड्स अप, स्ट्रेट प्लम आउट था, रिव्यू भी वेस्ट हुआ, बट जो पिछले मैच में हमने बोला था रोहित शर्मा के लिए, कोहली के लिए रिव्यू, बट रिव्यू नॉनदलेस वो बीट हो गया पूरी तरह, फील्डिंग बहुत अच्छी करी, बट कोई नहीं, रोहित कोहली गेट्स 3 आउट ऑफ 10। फिर आया श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने इस टूर्नामेंट में इतना इम्प्रेस किया है, इतना इम्प्रेस किया है,
जो पहले 2 गेम में हम शुभमन गिल के लिए बोल रहे थे, वो श्रेयस अय्यर ने पूरे टूर्नामेंट में खेला। हर सिचुएशन में, पहली बैटिंग में, सेकंड बैटिंग में, फास्ट रन चाहिए तो स्लो टिकना है बस, तो कोहली के साथ खेलना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, तो हर सिचुएशन में अच्छा खेला। आज भी श्रेयस अय्यर डिड ब्रिलियंटली विद द बैट, वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग्स, अनदर 7 आउट ऑफ 10। एंड केएल राहुल यार इतना बढ़िया टीम प्लेयर है, तुम उसको ओपन करा दो, तुम उसको टेस्ट मैच में ओपन करा दो, कर लेगा। तुम रोहित शर्मा बाहर था, रोहित शर्मा आया, वो फर्स्ट डाउन चला गया, उसको मिडिल ऑर्डर में कराओ, वो 4 नंबर पे करता था वर्ल्ड कप, कर लेगा। 5 पे करने लगा, कर लेगा। अक्षर पटेल ऊपर आने लगा, वो 6 पे कर लेगा, कीपिंग कर लेगा। गजब टीम प्लेयर, और आज बहुत मैच्योर इनिंग्स, किसी का रहना जरूरी था, नहीं तो ऐसे में कोलैप्सेस हो जाते हैं। वेरी गुड इनिंग्स, स्टेड नॉट आउट, जिता के आया। केएल राहुल ऑल्सो गेट्स अ 7 आउट ऑफ 10। अब चलो मिलते हैं हमारे फैंस से, एक्साइटेड इमोशनल फैंस से। अगर आप भी हमारे फैन कैम सेगमेंट में आना चाहते हैं और ऐसे ही मैचेस के बाद अपने अपने रिएक्शंस, अपने ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं बिना किसी फिल्टर के, तो फिल द फॉर्म इन द फर्स्ट कमेंट, pinned comment and in the description. भारत माता की वंदे मातरम। वंदे मातरम। This is what it means, guys. At the end of the day, it's pure emotions. आखिरी में ये स्पोर्ट ही है, लोग पैशन से खेलते हैं, एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, टैक्टिक्स सबकी ऐसी की तैसी, आखिरी में इंसान खेलते हैं और एक टीम जीतती है और हम सेलिब्रेट करते हैं। वंदे मातरम गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अनदर ट्रॉफी। अब बस जीतते जाओ यार, अब रुको मत, पूरे सालों की कसर खत्म कर दो। ग्रेट विन गाइस, वंदे मातरम। यस विशेष, मजा आ गया यार देख के, और एक्चुअली अब बस जीतते जाओ। इस टीम में टैलेंट हमेशा से था, थोड़े टाइम से टेम्परामेंट नहीं था, अब वो भी आ गया। अब बस जीतते जाओ, जीतते जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशन, जीत गए। यस 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 यस। ओह बाप रे, फंसा के एकदम मारने का ही प्लान था आज, बट कोई नहीं, जीत गए। हाँ जीत गए। सो क्या बोलूं, एक ही वर्ड दिमाग में आ रहा है, दैट इज रिडेम्पशन। अभी ऑस्ट्रेलिया में इतना बुरा हार के आए बीजीटी में, बहुत सैड लग रहा था, बट विनिंग 2 ICC trophies in 2 years, it has washed out the 11 years of drought after 2013 Champions Trophy win, and the trophy has come back home, the cup has come back home, so very proud to be an Indian। बहुत सारा एनालिसिस करने को है, बट अभी तो सिर्फ इतना इलेशन लग रहा है, इतना मजा आ रहा है कि मजा आ गया, बस मजा आ गया। वी कैन अफोर्ड टू रिलैक्स नाउ, एंड जो पहले से लग रहा था वही हुआ। Happy Holi to all of India, and many congratulations to all of India. Yeah! हैप्पी होली विजय शेखर। एंड सही में अब बस एंजॉय करो, कोई एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया मैच फिर से देखो, हाइलाइट्स देखो, वापस टूर्नामेंट को देखो, कोई मेमो, वो बढ़िया वीडियोस आते हैं आईसीसी के टूर्नामेंट ओवरव्यू, वो देखो, क्योंकि जीत गए तो सब कुछ बार देखना बहुत अच्छा लगेगा। यस, व्हाट अ विक्ट्री, 2 ICC tournaments in a row, big deal यार। चैंपियंस गाइस, फाइनली वी वॉन चैंपियंस ट्रॉफी। व्हाट अ मैच, मजा आ गया। हम वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं, हमसे बेटर कोई टीम ही नहीं है। पहले वर्ल्ड कप, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, अमेजिंग परफॉर्मेंस। वरुण चक्रवर्ती मैन, व्हाट अ फॉर्म, व्हाट अ परफॉर्मेंस। जब जरूरत पड़ती है टीम को तब वो परफॉर्म कर रहा है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसने अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया है। वी कुड हैव रिस्ट्रिक्टेड देम टू बिलो 250 अगर वो ब्रेसवेल का रनआउट हो जाता, बट इन एनी केस रोहित शर्मा द कैप्टन नॉक एट द राइट टाइम। अमेजिंग हिटिंग, अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय रोहित शर्मा। उसके बाद जब थोड़ी विकेट्स गिर रही थी तो लग रहा था यार थोड़ा सा अब, बट देन रियलाइज हो रहा था अरे अभी तो ये भी आना बाकी है, सो वो कॉन्फिडेंस कभी भी डगमगाया ही नहीं। बिल्कुल हम श्योर थे थ्रू आउट द रन चेस कि हम कर लेंगे, और फाइनली केएल राहुल ने एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए हमको विक्ट्री दिलाई, एंड हम चैंपियंस बन गए। आई रियली होप एंड प्रे कि, और यार सॉरी टू से, जो फिलिप्स, व्हाट अ कैच मैन, क्या प्लेयर है यार वो, अमेजिंग। बट आई रियली होप कि 2027 के वर्ल्ड कप में कोहली और रोहित शर्मा हमारे साथ रहें। एक क्रिकेट फैन के लिए इससे बेहतरीन फीलिंग कुछ नहीं हो सकती है जब हम ट्रॉफी उठाते हैं और उनको एक देखना, बहुत मतलब एक दिल से उन लोगों के लिए लगता है कि दे शुड होल्ड अ वर्ल्ड कप वंस अगेन। आई रियली होप कि ये दोबारा हो, एंड वी आर द चैंपियंस। यस सैंडी, वी आर द चैंपियंस। और बिल्कुल सही बोला, रिटायर क्यों, पीछे पड़ जाओ। जो इतना अच्छा खेल रहे हैं,
ठीक है, रोहित नहीं खेला था टूर्नामेंट में, पर आज खेला और क्या धमाकेदार खेला। कोहली पूरा टूर्नामेंट से खेला है, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी दोनों अच्छा खेले थे। फिटनेस कोहली को देख के कोई बोल नहीं सकता कि उसकी उम्र 25 साल है या 35 साल है। क्यों रिटायर होना है? बस ऐसे ही क्योंकि एज एज का नंबर ज्यादा है? नो नो, दे आर प्लेइंग वेरी वेल। बिल्कुल खेलते रहना चाहिए। एंड वी आर द चैंपियंस, यस। और भाई इंडिया जीत गए चैंपियंस ट्रॉफी फाइनली। भाई वो वरुण चक्रवर्ती का कमबैक, वो के कुलदीप यादव ने भाई जो बॉलिंग करी, जो रविंद्र का विकेट लिया, वो केएल राहुल ने जो फिनिश करा, रोहित शर्मा ने जो स्टार्ट दी, शुभमन गिल का कंपोजर, केएल राहुल का कंपोजर, श्रेयस अय्यर का क्विक नॉक, हार्दिक पांड्या का 18 रन। भाई फाइनली इंडिया 2013 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीत के 2025 में भाई फिंगर्स क्रॉस्ड, रो को रिटायर नहीं होंगे, खेलेंगे और खेलेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी लाएंगे अपने देश के लिए और वर्ल्ड कप लाएंगे भाई और आईसीसी टूर्नामेंट जीतेंगे अपन। व्हाट अ मैच भाई। और कीवीज भाई 252 रन्स को भी जो बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने डिफेंड किया भाई, मज़ा आ गया। एंड भाई ग्लेन फिलिप्स फ्लाइंग कीवी भाई, क्या कैचिंग करता है, फील्डिंग लेवल्स, कैचिंग लेवल्स, अमेजिंग टीम भाई। अगर कोई और इंडिया के अलावा डिजर्व करती है ट्रॉफी भाई, नो डाउट न्यूजीलैंड करती है, बट आज के दिन तो इंडिया जीती है भाई, तो एवरीबॉडी सेलिब्रेट। सीरियसली यार नमन, न्यूज मतलब बहुत बहुत क्या मैच। और एक बहुत बड़ी बात यार कि ओडीआई क्रिकेट का क्या मजा आया इस पूरे टूर्नामेंट में। ओडीआई क्रिकेट बहुत कम होने लगा है। रियली फील कि ओडीआई क्रिकेट वापस थोड़े मैचेस होने लगे, थोड़ी ट्राई सीरीज होने लगे। और क्योंकि ओडीआई का जो स्किल सेट है वो अलग ही है, उसमें टी20 और टेस्ट दोनों के स्किल्स चाहिए होते हैं और मजा भी बहुत आता है देखने में। बट यस, प्रेज टू न्यूजीलैंड, बहुत ही अच्छी और बहुत ही हार्ड वर्किंग टीम थी। मिचेल सैंटनर बढ़िया कैप्टन है एंड सेकंड बेस्ट थे वो इस टूर्नामेंट में, इंडिया बेस्ट थी। बट हाँ, देयर इज नो डाउट कि दो बेस्ट टीम्स फाइनल में पहुंची। Hello friends. So Indian team came into the finals being the more stronger team, the unbeaten team definitely. And before the start of the final, we would have given 55% chance of Indian team winning this match. And throughout the game, more or less, we have the same probability of winning the game. I think definitely one place where New Zealand lacked was a lack of a wrist spinner, and the wicket of Williamson, who failed cheaply, was a turning point of the game for me. I think Indian bowled superbly. I would not have done anything different. In batting, we did played some loose shots, some lack of concentration. The game should have been read better, but overall, definitely a very very strong Indian team, and we expected them to win this match and the Champions Trophy. And after 8 years, finally we got hand on our white coats again. So great. Looking forward to many such memories as an Indian cricket team fan. Absolutely true, Saurabh. Congratulations, first of all. And honestly, those white coats really look great on our players. Thanks for getting them back. And it's true that New Zealand lack one good wrist spinner, but their finger spinners are at par with any good quality wrist spinner. Santner and Bracewell throughout this tournament were simply wonderful. Yes, they did miss Lockie Ferguson as a frontline fast bowler, but we missed Bumrah too. So injuries are a part of the game. But congrats to all of us once again. India are the champions of champions. हाँ, कितना मजा आ रहा है। बहुत बहुत बधाइयां फिर से आप सबको। अब आईपीएल की तैयारी शुरू करेंगे, पर तब तक के लिए